बच्चों, बीजगणित की अवधारणा से हम लोग परिचित हो चुके हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। तो देखो, चर और अचर का ज्ञान तुमको पहले से है, ये बताया जा चुका है। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, ये जानकारी तुम्हारे पास है। चर को हम अक्षर x, y, z या a, b, c या क, ख, ग इत्यादि से ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा, कुछ गणितीय कथन है, ठीक है, उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे गणित की भाषा में। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि x और 10 का योग, जरा ध्यान देना, x और 10 का योग, इसे तुम्हें जो है इस कथन को गणित के भाषा में लिखना है। तो इसे कैसे लिखोगे? तो तुम कहोगे कि x धन 10। हमारा जो कथन है उस कथन का गणितीय निरूपण हो गया x धन 10, ठीक है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि y और 5 का अंतर, ठीक है। हमारा कथन है y और 5 का अंतर। इसे तुम कैसे प्रदर्शित करोगे गणित की भाषा में? तो तुम कहोगे कि y ऋण 5। ये गणितीय भाषा में इस कथन का निरूपण हो गया, y ऋण 5, ठीक है। हम कह रहे हैं कि x का 4 गुना, ध्यान देना, हम कह रहे हैं कि x का 4 गुना, ठीक है। क्या मतलब है? x का 4 गुना, ठीक है, 4 गुना x लेना है, यानी कि x को 4 से क्या करना है? गुणा करना है। तो इसका गणितीय कथन क्या होगा? x गुणे 4, ठीक है। तो तुम कहोगे कि इसको, अब देखो, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, देखो कुछ व्यवहारिक बात मैं बता रहा हूं। x गुणे 4, इसको तुम कहोगे कि हम x4 लिख दें, ठीक है। तो बाबू तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिखने का तरीका नहीं है, ठीक है। x4 नहीं लिखते हैं, इसको हम 4x लिखते हैं। 4x का मतलब हो गया 4 गुणे x। ध्यान देना कि कोई भी अगर हम चर अचर में कोई संबंध अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है, देखो जैसे हमने लिख दिया 4x, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो ये गुणा का चिन्ह इसको अपने आप समझा जाएगा। यानी कि 4 और x का गुणा है, 4 और x का गुणा है ये 4x। x4 नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम 4x लिखते हैं। मतलब कहने का ये है कि अचर को पहले लिखते हैं और चर को बाद में लिखते हैं। अगर गुणा की संक्रिया में लिखना है तो पहले अचर को लिखते हैं, फिर चर को लिखते हैं। तो इसको हम 4x लिखेंगे, x4 नहीं लिखेंगे, ठीक है। x4 हम नहीं लिखेंगे, इसे 4x लिखेंगे, और 4x का मतलब ही हो गया 4 गुणे x, ठीक है। उसी तरह से तो अब ये जो कथन था, इस कथन का ये गणितीय निरूपण हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि भाई x को तुम 8 से भाग दो, x को 8 से भाग दो। तो अब ये जो है x को तुम 8 से भाग देना है, तो x को हम 8 से हमने क्या किया? भाग दिया। तो इसको गणितीय निरूपण इसका ये हो गया। इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी बात को हम ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी है कि x बटे 8, x को 8 से भाग देना है, यानी कि x बटे 8। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो कुल मिला करके ये तुमको समझना है कि यहां पर कोई भी अगर कथन दिया जा रहा है तो उस कथन को गणित के रूप में हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो ये बात तो तुम समझ गए, ठीक है। तो चर अचर संख्या या इनके समूह, ठीक है, जो मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होते हैं, उन्हीं को हम व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो ये व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है। ये बीजीय व्यंजक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। चर और अचर संख्याओं का समूह, समझ रहे हो ना? चर और अचर संख्याओं का समूह, इसमें ये चर है, ये अचर है, ठीक है। इसमें ये चर है और ये अचर है, ठीक है। यहां पर ये चर है, ये अचर है, यहां पर ये चर है और ये अचर है। तो चर और अचर संख्याओं का समूह जो हमारे मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त होते हैं। मौलिक गणितीय संक्रिया क्या है भाई? तो मौलिक गणितीय संक्रिया हमारा जोड़, घटाना,
गुणा और भाग, यही 4 मूल संक्रियाएं हैं। तो इनसे युक्त जो भी हमारा कह लो कि एक्सप्रेशन होगा या जो भी व्यंजक होगा, ठीक है, जो भी हमारा गणितीय निरूपण होगा उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक के बारे में एकदम बात तो समझ में आ गई कि बीजीय व्यंजक है क्या, ठीक है। तो चर और अचर, ठीक है, चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें चर हो, ये अचर हो, ठीक है, अचर का होना जरूरी नहीं है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि x गुणे x, जैसे मान लो x गुणे x, जरा ये भी ध्यान देना। तो x गुणे x तुमको घात बताया गया है, घात तुम जानते हो, x का 2 बार गुणा है, इसे हम x पर 2 घात लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर जैसे x गुणे x को हम x पर 2 घात लिख सकते हैं, तो x गुणे x ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। केवल अचर जो है, ठीक है, बीजीय व्यंजक नहीं कहलाएगा। केवल अचर, जैसे हमने लिख दिया कि 7, तो 7 और 5 का योग, 7 और 5 का योग, तो तुम कहोगे 7 धन 5, तो 7 धन 5 बराबर 12 हो गया। यहां पर कोई चर राशि नहीं है, दोनों हमारी अचर राशियां हैं, ठीक है। तो दोनों ही अचर राशियां हैं, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। बीजीय व्यंजक में हमारा जो है चर का होना जरूरी है। बीजीय व्यंजक है तो उसमें चर होगा, ठीक है। तो इस तरह से बीजीय व्यंजक क्या होता है, ये पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए कि चर अचर संख्या या इनका समूह जो होता है, ठीक है, जो मौलिक गणितीय संक्रियाओं या चिन्हों से युक्त होते हैं, उन्हीं को जो है हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी बीजीय व्यंजक हम लिख रहे हैं, तो अब तुम देख, कोई भी व्यंजक अगर हम लिख रहे हैं तो तुम उसको देख करके बता सकते हो कि यह बीजीय व्यंजक है कि नहीं है। तो आओ जरा थोड़ा सा इसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब पहले तुम पहचानना सीखो, ठीक है। अब जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, x पर घात 2 धन 3, क्या ये बीजीय व्यंजक है? तो उत्तर हाँ है। इसमें चर भी है, इसमें अचर भी है। अचर कोई जरूरी नहीं कि हो, लेकिन है, यहां पर है, ठीक है। तो ये बीजीय व्यंजक है। 5x बीजीय व्यंजक है, ठीक है। इसमें चर और अचर गणितीय मौलिक जो गणितीय संक्रियाएं हमारी है उसे संबंधित है, गुणा से संबंधित है, ठीक है। ये जो है बीच में जोड़ से संबंधित है, तो ये हमारे बीजीय व्यंजक हैं, ठीक है। तो कोई भी बेटा तुम्हारे पास उदाहरण होगा तो उसको देख करके तुम समझ सकते हो। जैसे एक उदाहरण और लिख रहे हैं, 3x प्लस 5y ऋण 7, ठीक है, क्या ये बीजीय व्यंजक है? तो है। अब इसमें देखो यहां पर x और y, यहां पर 2 हमारी चर राशियां हैं, ठीक है। 3, 5 और 7 ये हमारी अचर राशियां हैं, और इन सब ये सारे के सारे जो है देखो गणितीय संक्रियाओं से ही जुड़े हुए हैं। जैसे 3 और x का यहां पर गुणा हुआ है, 5 और y का यहां पर गुणा हुआ है, यहां पर 7 अकेले है, 3x और 5y दोनों जो है योग की संक्रिया से जुड़ी हुई है, 7 जो है इसके अंतर की संक्रिया से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से जो ये है, ये जो कुछ भी आप तुम देख रहे हो यहां पर, ये बीजीय व्यंजक कहलाएंगे, ठीक है। अब यहां पर बीजीय व्यंजक में एक चीज अब हमको समझना है कि पद किसे कहते हैं। तो पहले इसको हम लोग हटाएं और उसके बाद हम लोग पद पर चर्चा करते हैं कि पद किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, पद होता क्या है। जैसे एक उदाहरण हम लिख रहे हैं, हाँ, x 5x धन 3y धन 4, ये हमने एक बीजीय व्यंजक लिखा, ठीक है। अब इस बीजीय व्यंजक में जरा एक चीज देखो, ये 5 और x गुणा की संक्रिया से जुड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, एक उदाहरण और लिख लेते हैं, ठीक है। x बटे 4 धन 3y धन 7। चलो अब इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या क्या, इसका मतलब क्या है। तो देखो 5 और x का यहां पर गुणा हुआ है, ठीक है। यहां पर 3 और y का गुणा हुआ है, यह 4 यहां पर स्वयं अकेले है, ठीक है। यहां x को 4 से भाग दिया गया है, यहां y को 3 से गुणा किया गया है, और यहां पर 7 अकेले है, और बीच में ये हमारे धन के चिन्ह हैं,
ये यहाँ पर भी दोनों धन का चिन्ह है, ये ऋण का भी चिन्ह हो सकता है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। धन माने कुछ भी गणितीय जो मौलिक हमारी जो संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो इसमें है। ठीक है, तो यहां पर जो है जो आंकिक संख्या या अचर संख्या, ठीक है, या इनके गुणनफल या भागफल, ठीक है, आंकिक संख्या या अचर संख्या, ठीक है, इनके गुणनफल या भागफल जो हैं, ठीक है, जो इससे जुड़े हुए हैं उसी को हम पद कहेंगे। तो आंकिक संख्या या अचर संख्या या इनके गुणनफल या भागफल जो है यही हमारे पद हैं। तो अब जरा देखो, ये हमारा पद है, ध्यान देना, ये हमारा पद है 5x, एक पद है, ये आंकिक संख्या और अचर संख्या के गुणनफल से जुड़ा हुआ है। देखो, गुणनफल से या भागफल से जुड़ा होना चाहिए, ध्यान देना। आंकिक संख्या या अचर संख्या या दोनों, ठीक है, गुणनफल से या भागफल से, भाग की संक्रिया से या गुणन की संक्रिया से जुड़े होने चाहिए। ध्यान देना, जोड़ और घटाना की क्रिया से जुड़े नहीं होने चाहिए। तो अगर चर संख्या, चर राशि और अचर राशि या दोनों, ठीक है, अगर गुणा और भाग की संक्रिया से संबंधित हैं आपस में, ठीक है, तो उसे हम पद कहेंगे, वो पद है। तो यहां पर 5x पद है क्योंकि 5 और x एक हमारी अचर राशि है, दूसरी हमारी चर राशि है और दोनों गुणा की संक्रिया से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से 3y एक पद है, ठीक है, 4 भी एक पद है। यहां पर केवल हमारा अचर है, इसमें चर नहीं है। अकेले चर भी हो सकता है, अकेले अचर भी हो सकता है, और चर और अचर दोनों हो सकते हैं और गुणा और भाग की संक्रिया से जुड़े होने चाहिए। बस इतनी सी बात ध्यान देना। तो ये पद है, ये पद है, ये पद है। उसी तरह से देखो, x को 4 से हमने भाग दिया है, ये पद है। 3 को y से हमने गुणा किया है, ये पद है। और 7 यहां पर अकेले है, एक अचर राशि है, ये पद है। तो इस तरह से हमारे जो किसी भी बीजीय व्यंजक में पद कौन कौन से हैं ये तुम पता लगा सकते हो, ठीक है, पद कौन कौन से हैं। अब यहां पर जैसे देखो, 5x का क्या मतलब है? इसका मतलब है 5 गुणे x। 5x का ही ना मतलब है 5 गुणे x, ठीक है। x बटे 4 का क्या मतलब है? x को हमने 4 से भाग दिया है। 3y का क्या मतलब है? 3 गुणे y, ठीक है। उसी तरह से एक देखो बीजीय एक बीजीय पद हम ले रहे हैं 3x पर पावर 2, ठीक है, और गुणे y, 3x स्क्वायर इंटू y, ठीक है, x पर 2 घात है और y है। तो देखो यहां पर 3x और y, ये दो हमारी जो है चर हैं, x और y और 3, ठीक है, ये तीनों हमारी गुणा की संक्रिया से जुड़ी हुई हैं। तो ये पद है, ये पद है। अब इस पद को हम लोग जरा देख लिया जाए, ये कैसे पद है, तो इसको जरा समझ लिया जाए। देखो यहां पर इसको अगर हम लिखें, इसका विस्तार करें, कह दिया जाए कि विस्तार कर दो भाई, तो अब इसका विस्तार कर देते हैं। तो इसका विस्तार हो गया 3 गुणे x पर घात 2 है, यानी कि x का 2 बार गुणा है। तो इसको हम लिखेंगे x गुणे x और फिर गुणे y। समझ रहे हो ना? तो ये एक पद है। अब इसमें 3x स्क्वायर y, यानी कि 3 गुणे x गुणे y, यह एक पद है। बात मेरी खूब बढ़िया से समझ में आ रही है ना? ठीक है। उसी तरह से एक उदाहरण और लेते हैं, चलो। 2x स्क्वायर y अपान 3 z, चलो ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि ये पद है कि नहीं है। तो भाई देखो यहां पर x y z 3 क्या हैं? चर राशियां हैं, ठीक है, और 2 और 3 यहां पर अचर राशियां हैं। सब आपस में गुणा और भाग की संक्रिया से ही जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये पद है, ठीक है। तो पदों की पहचान तुमको करना है। पद कैसे पहचानोगे? बस अब चर और अचर देखिए, उसमें गुणा और भाग की संक्रिया से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे
जो हमारे कोई भी गणितीय जो बीजीय व्यंजक है वो हमारा पद है। ठीक है, कोई भी बीजीय व्यंजक जो गुणा और भाग की संक्रिया से चर और अचर के साथ उसका संयोग हुआ है वो हमारा पद है। ठीक है, धन्यवाद।